This video is about viral replication. How do virus replicate? Basically, students, for multiplication, a virus totally depends upon the synthetic machinery of the host. एवं मतलब गो कि अगर वायरस को रेप्लिकेट करना है, if the virus want to be replicated, it wholly and solely depends upon the host. Depends upon the host. So, for the viral replication, virus totally depends upon the synthetic machinery of the host cell. क्यों ऐसा क्यों है? Because ये जो वायरस होता है स्टूडेंट्स, बिकॉज वायरसेस लैक द एंजाइम, जो एंजाइम रेप्लिकेशन के लिए ज़रूरत होते हैं वो मल्टीप्लिकेशन के लिए जो ज़रूरत होते हैं वो नहीं होते हैं वायरस के पास. तो इसी वजह से मल्टीप्लिकेशन के लिए इट होली एंड सोली डिपेंड्स अपॉन द होस्ट फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन और रेप्लिकेशन. तो जब भी आपसे कहीं पूछा जाए कि कैसे वायरस मल्टीप्लाई करता है तो आप कहेंगे ये होली एंड सोली डिपेंड होता है अपनी होस्ट मशीनरी पर, क्योंकि इसके पास वो एंजाइम्स होते ही नहीं है जो मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं. मगर जो इन्फॉर्मेशन है, इन्फॉर्मेशन लाइक जो वायरस को इन्फॉर्मेशन चाहिए, द इन्फॉर्मेशन दैट द वायरस रिक्वायर्ड फॉर इट्स मल्टीप्लिकेशन इज़ प्रेजेंट इन इट्स जेनेटिक मटीरियल. जेनेटिक मटेरियल में वो सारी वायरल इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है, चाहे डीएनए उसका जेनेटिक मटेरियल हो या आरएनए मटेरियल हो. जो भी उसका जेनेटिक मटेरियल होता है उसमें सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है. सो स्टूडेंट्स, इन द नटशेल, वायरस को मल्टीप्लाई करने के लिए, फॉर द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द वायरस, वायरस टोटली डिपेंड्स अपॉन द सिंथेटिक मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल. एवं मतलब गो कि वायरस जो टोटली डिपेंड आस अ होस्ट पे पन्ने multiplication occurs. Why? Because virus lacks the enzymes which are required for multiplication. जो multiplication के लिए enzymes required होते हैं वो वायरस के पास होते ही नहीं है. मगर जो information ज़रूरत है वायरल multiplication के लिए वो उसके पास बाज़ाब्ता मौजूद होती है वायरल न्यूक्लिक एसिड में. या डीएनए होगा या आरएनए होगा, जो भी कोई न्यूक्लिक एसिड होगा उसमें इंफॉर्मेशन बराबर होती है. ठीक है स्टूडेंट्स, अब जो वायरल मल्टीप्लिकेशन साइकिल होता है इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू द इनटू द पॉइंट्स. इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं कैसे ये मल्टीप्लाई करता है. पहला पॉइंट जो होता है दैट इज कॉल्ड एज अटैचमेंट. अटैचमेंट और यू कैन से एड्सॉर्प्शन. एड्सॉर्प्शन टू द होस्ट सेल, टू द होस्ट सेल. इसको अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें कि क्या को ये मुख मतलब, यू जस्ट इमेजिन दिस इज़ अ होस्ट सेल, ठीक है, एंड दिस इज़ व्हाट यू कॉल एज वायरस. पहला स्टेप ये होता है कि ये वायरस आता है और सेल के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाता है, सॉरी एड्सॉर्ब हो जाता है, मतलब आप पे बेहवान. ठीक है स्टूडेंट्स, द फर्स्ट स्टेज इन द वायरल replication or multiplication is adsorption or attachment. It means the virus comes and attached to the cell wall, to the cell या wall of the host. जो भी host होगा उसकी cell के साथ चिपक जाएगा. second चीज़ जो होती है that is called as penetration. Second mode is called as students penetration. पेनिट्रेशन का मतलब होता है कि जो ये वायरल न्यूक्लिक एसिड होता है दैट पेनिट्रेट्स इनटू द सेल. ये जो इसके अंदर ये एसिड था, ये सॉरी ये जो न्यूक्लिक एसिड होता है या डीएनए होगा या आरएनए होगा, ये जो होता है स्टूडेंट्स अब ये होस्ट सेल के अंदर चला जाता है. यहाँ पर एक छोटा सा सुराख हो जाता है जो नेचुरली फिर बंद हो जाता है और ये जो वायरल जेनेटिक मटीरियल होता है ये सेल के अंदर चला जाता है. दिस स्टेज इज कॉल्ड एज पेनिट्रेशन. पेनिट्रेशन का मतलब होता है वायरल न्यूक्लिक एसिड पेनिट्रेट्स इनटू द होस्ट सेल एंड अदर वायरल पार्टिकल्स आर एनगल्फ बाय द सेल. ये जो बाकी का पार्टिकल होता है इसे सेल एनगल्फ कर लेती है और डिस्ट्रॉय कर देती है. मेन मकसद होता है जेनेटिक मटेरियल का सेल के अंदर जाना, क्योंकि जितनी भी इंफॉर्मेशन वायरस के बारे में है वो सारी इस जेनेटिक मटेरियल में होती है. तो ये इंपॉर्टेंट होता है, ये नहीं. सो ये होस्ट सेल इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो होस्ट सेल के अंदर चली जाती है. नेक्स्ट या थर्ड स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड एज बायोसिंथेसिस. बायोसिंथेसिस का मतलब होता है
कि ये जो वायरस होता है विद द हेल्प ऑफ होस्ट एंजाइम, अब जो ये होस्ट के एंजाइम्स होते हैं ये उन्हें यूज़ करता है और खुद अपने डीएनए आरएनए या डीएनए जो भी होगा उसको ट्रांसक्रिप्ट करता है. यू कैन से इन द अदर वर्ड्स, विद द हेल्प ऑफ होस्ट एंजाइम द वायरल न्यूक्लिक एसिड बिकम्स कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द कैप्सिड एंड अदर वायरल मटेरियल्स. जो बाकी वायरल पार्टिकल्स होते हैं वो ये उससे बनाता है. और इसी स्टेप में, इन दिस स्टेप, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ जो ट्रांसक्रिप्शन होती है वो हो जाती है. दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ डीएनए फ्रॉम आरएनए, ऑफ एमआरएनए और फ्रॉम वायरल आरएनए न्यूक्लिक एसिड. तो बायोसिंथेसिस का मतलब होता है कि अब ये होस्ट की मशीनरी को इस्तेमाल करता है, अपनी डीएनए को रेप्लिकेट कराता है होस्ट डीएनए के साथ. दिस स्टेज इज कॉल्ड एज बायोसिंथेसिस. उसके बाद फोर्थ स्टेज होता है, दैट इज कॉल्ड एज मैचुरेशन. द फोर्थ स्टेज इज कॉल्ड एज मैचुरेशन. मैचुरेशन का मतलब होता है अब जब आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द वायरल पार्टिकल्स, असेंबली ऑफ द वायरल पार्टिकल्स टेक प्लेस. जब सारी चीज़ असेंबल हो जाए अपने अपने वायरल, फॉर एग्जांपल मैं आपको इसे बता रही हूँ, ये है डीएनए, यहाँ पर कैप्सिड बन रहा है. मैच्योरिटी का मतलब होता है कि जब ये कंप्लीट हो जाए, लाइक ऐसे करके फॉर्मेशन हो जाए अब होस्ट सेल के अंदर, दिस इज कॉल्ड एज मैचुरेशन. मैचुरेशन मीन्स जो ये सेग्रीगेटेड फॉर्म में था, जो ये अलग था, न्यूक्लिक एसिड कैप्सिड वगैरह जो अलग था, वो अब मच्योर हो गया और एक कंप्लीट वायरस बन गया. दिस स्टेज इज कॉल्ड एज मैचुरेशन. पहले हमने शुरू किया अटैचमेंट और एड्सॉर्प्शन से, उसके बाद हमने किया पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन के बाद बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस के बाद मैचुरेशन, और अल्टीमेटली जो फिफ्थ और लास्ट स्टेज होता है दैट इज कॉल्ड एज रिलीज. रिलीज मीन्स जो ये मोस्ट ऑफ द वायरल प्रोजेनी रिलीज हो जाती है बाय लिसिस ऑफ द होस्ट सेल, और दैट इज कॉल्ड एज लिटिक साइकिल ऑफ मल्टीप्लिकेशन. सो क्या होता है स्टूडेंट, तो क्या होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ द लिटिक साइकिल.